नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज आप सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी की किताब एजुकेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब विवेकानंद जी की शिक्षा पर दिए गए भाषणों का संकलन है। किताब अंग्रेजी भाषा में है। इस किताब का हिंदी भाषा में अनुवाद अध्यापिका, लेखिका एवं ब्लॉगर शिखा जी ने किया है। तो सुनिए शिखा जी द्वारा अनुवादित विवेकानंद और शिक्षा का पहला भाग। हर भाग में अनुवादिका शिखा जी ने अपनी समझ को भी लिखा है। जहां आप मेरी समझ सुने तो वह अनुवादिका शिखा की समझ है। तो चलिए सुनते हैं विवेकानंद और शिक्षा का पहला भाग। स्वामी विवेकानंद एक योगी व दार्शनिक थे। स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, मेरे विचार में यदि वर्तमान पीढ़ी के लोग स्वामी विवेकानंद के भाषणों और लेखकों को पढ़ें तो उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा और बहुत कुछ सीख पाएंगे। स्वामी जी के विचार हमें सदा प्रभावित करते रहेंगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा पर विचार प्रस्तुत है। विवेकानंद जी के विचारों को अपने शब्दों में अपनी मेरी समझ के अनुसार भी वर्णन करने का प्रयास किया है। शिक्षा का दर्शन। शिक्षा मनुष्य में उपस्थित प्रवणता का प्रकाशन है, अर्थात शिक्षा द्वारा मनुष्य अपने गुणों को प्रकट कर सकता है। ज्ञान का प्रकाशन। विवेकानंद जी कहते हैं, ज्ञान मनुष्य के अंतर में उपस्थित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये सब उसके अंतर में निहित है। अर्थात मनुष्य ज्ञानवान है, उसे बाहरी संसार से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, वह तो उसके अंदर स्वतः निहित है। विवेकानंद जी ने कहा कि हम कहते हैं एक व्यक्ति जानता है। मनोवैज्ञानिक नियत भाषा में कहा जाना चाहिए कि वह क्या खोजता या प्राप्त करता है। एक व्यक्ति क्या सीखता है, वास्तव में वह अपनी आत्मा के आवरण को हटाकर क्या खोजता है, जो अपरिमित ज्ञान की खान है। इसे समझने के लिए विवेकानंद जी ने न्यूटन का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि न्यूटन ने आकर्षण शक्ति की खोज की थी, लेकिन क्या वह खोज किसी कोने में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इस प्रश्न के जवाब में वे कहते हैं कि ये खोज उसके अपने मस्तिष्क में थी। समय आया और उसने उसे प्राप्त किया। आगे वह इसे विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि संसार के समस्त ज्ञान मस्तिष्क से ही प्राप्त किए गए हैं। विश्व का अपरिमित पुस्तकालय तुम्हारे मस्तिष्क में है। वह ये संसार केवल सुझाव व अवसर देता है जिससे तुम अपने मस्तिष्क का अध्ययन करते हो। गिरते हुए सेब ने न्यूटन को एक सुझाव दिया था जिससे उसने अपने मस्तिष्क का अध्ययन किया। उसने अपने मस्तिष्क में पूर्व उपस्थित समस्त विचारों की कड़ियों को पुनः व्यवस्थित किया और उनमें से एक नई कड़ी की खोज करी, जिसे हम कहते हैं आकर्षण शक्ति का नियम। ये ना तो सेब में और ना ही पृथ्वी के केंद्र में कहीं उपस्थित था। मेरी समझ। अतः ये कहना होगा कि विवेकानंद जी हमें इस बात का एहसास दिला रहे थे कि हम सभी व्यक्ति संसार में उपस्थित सभी ज्ञान से परिचित हैं। हमें सिर्फ अपने अंतर ज्ञान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम वे सभी ज्ञान स्वतः खोज सकते हैं जो हमारे पास है। समस्त ज्ञान अंतर में है। समस्त ज्ञान धार्मिक या लौकिक भी मनुष्य के मस्तिष्क में है। बहुत सी स्थितियों में ज्ञान छिपा हुआ नहीं था, लेकिन अधिकांशतः ज्ञान लुप्त होता है और ज्ञान के पर्दे को जब धीरे धीरे हटाया जाता है तब हम कहते हैं हम सीख रहे हैं, और इस पर्दे को हटाने की क्रिया से आगे का ज्ञान निर्मित होता है। वह व्यक्ति जिसके ऊपर से पर्दा हटाया जा रहा है वह उस व्यक्ति से अधिक ज्ञानी है जो निरंतर अज्ञानता के गड्ढे में पड़ा हुआ है।
वह व्यक्ति जो समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है सर्वज्ञाता त्रिकालदर्शी है। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में आग होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान का स्थायित्व होता है और सुझाव वो रगड़ है जो इसे मस्तिष्क से बाहर निकालती है। समझ ज्ञान और समझ शक्ति अंतर में है। हम कहते हैं शक्तियां प्रकृति के रहस्य और बल अंतर में है। समझ ज्ञान मनुष्य की आत्मा से निकलता है। मनुष्य ज्ञान का प्रकाशन करता है और इसे अपने अंतर में खोजता है, जो अंतर में अनंत काल से पूर्व स्थित है। मेरी समझ। विवेकानंद जी इस विचार को इस तरह समझा सकते हैं कि मनुष्य जब इस धरती में जन्म लेता है तब उसकी आत्मा समस्त लौकिक व धार्मिक ज्ञान अपने साथ लेकर आती है। ये ज्ञान उसकी बुद्धि में उपस्थित होता है, परंतु मनुष्य अनभिज्ञ होता है कि ज्ञान का प्रचुर भंडार उसमें निहित है। यदि मनुष्य अपने अंतर में खोजे और एकाग्रता से उसे व्यवस्थित करे तो उसके अपने अंतर में उपस्थित ज्ञान से परिचय होगा। पर इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने जीवन में सीखने और समझने की प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करे। इससे न केवल वह स्वयं इस ज्ञान के दर्शन का ज्ञानी बनता है, अपितु वह संसार में अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। अपरिमित शक्ति हमारी आत्मा में है। विवेकानंद जी हमें समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं सीखता है। बाह्य अध्यापक केवल सुझाव देता है जो वस्तुओं के समझने के लिए अंतर के अध्यापक को जागृत करता है। तब वस्तुएं हमारे अपने विचारों और ज्ञान के द्वारा स्पष्ट होती हैं और अपनी आत्मा में हम उन्हें महसूस करते हैं। विवेकानंद जी इस उदाहरण से समझाते हुए कहते हैं कि एक संपूर्ण बरगद का बड़ा पेड़ जो 1.5 बीघा जमीन घेरता है, वह एक छोटे से बीज में था जो शायद सरसों के बीज का 1/8 हिस्से में बड़ा नहीं था। हम जानते हैं कि एक विशाल ज्ञान पुरुष संबंधी कोशिका में चक्कर काटता था। ये असत्य से लगता है, परंतु ये सच है। हम में से प्रत्येक एक पुरुष संबंधी कोशिका से बाहर आया है और वहां चक्कर काटती समस्त शक्तियों को हम प्राप्त करते थे। तुम ये नहीं कह सकते कि वे अन्न से आए हैं, इससे क्या शक्ति बाहर आती है? इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां शक्ति थी, लेकिन वे वहां निश्चल है। इसलिए मनुष्य की आत्मा में अपरिमित शक्ति है, चाहे वे जानता है या नहीं। इसका प्रकाशन ही केवल एक प्रश्न है जिसकी चेतना उत्पन्न की जाए। मेरी समझ। विवेकानंद जी की इस बात को फिर हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तब वह समस्त ज्ञान अपने साथ लेकर आता है। जिस प्रकार एक नन्हे बीज में पूरा बरगद पेड़ समाया होता है, सही पानी, हवा इत्यादि मिलने से उस बीज से हमें एक विशाल वृक्ष मिलता है, उसी तरह उस बालक की छोटी सी बुद्धि में समस्त ज्ञान उपस्थित होते हैं। बालक नहीं जानता कि वे ज्ञानी है। उचित मार्गदर्शन व वातावरण से उसे पूर्वतः उपस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह तब सर्वज्ञाता सिद्ध होता है जब वह उस ज्ञान की रोशनी को संसार में फैलाते हुए अन्य मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने में सहायक बनता है। अज्ञानता अर्थात ये अनभिज्ञता कि वे सब भी ज्ञानी हैं। वे ये भी समझ रहे हैं कि अन्य जीवों व परजीवों में भी शक्ति है, परंतु ये एक निश्चित दायरे तक सीमित है। परंतु मनुष्य की आत्मा ज्ञानी है, अतः सर्वशक्तिमान है। कठिनाई ये है कि इसका उसे ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य का उसकी शक्ति से परिचय कराना होगा। कहते हैं ना, अपने ज्ञान के चक्षु खोल, अपने अंदर उपस्थित ज्ञान को खोज। शीशे का पीपा। विवेकानंद जी कहते हैं कि अधिकांशतः व्यक्तियों में पवित्र सुंदर आत्मा अंधकार पूर्ण होती है। ये लोहे के पीपे पर लैंप के समान होता है। कोई भी रोशनी की मंद प्रभा इससे नहीं चमक सकती है। इसका विकास पवित्रता और स्वार्थहीनता से होता है। हम अस्पष्ट माध्यम को हल्के हल्के गहन बना सकते हैं। अंत में ये पारदर्शी शीशे के समान हो जाता है। श्री रामकृष्ण लोहे के पीपे के समान थे, जिनका शीशे के पीपे में हस्तांतरण हुआ था, जिससे अंतस्थ रोशनी जैसे इसे देख सकते हैं।
मेरी समझ। स्वामी विवेकानंद जी की उपरोक्त बात का ये अर्थ समझा जा सकता है कि मनुष्य को ज्ञानी तो है, परंतु अपने ज्ञान को समझने की दृष्टि उसके पास स्पष्ट नहीं होती है, अतः उनके ज्ञान का प्रकाशन होने में कठिनाई होती है। अगर व्यक्ति अपने मन या दिमाग को पवित्र और स्वार्थहीन रखे और वैसे कर्म भी करे तो उसका ज्ञान को प्राप्त करने की दृष्टि भी मिलेगी, वह ज्ञान का प्रकाशन भी कर सकेगा। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण दिया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। विवेकानंद जी उनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी जी ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी मनुष्यों को एक साथ रहने की प्रार्थना करते थे। विवेकानंद जी कहते हैं कि श्री रामकृष्ण का ज्ञान भी अंधेरे में था, जिसे उन्होंने तप व मानवता की निस्वार्थ सेवा से अपने ज्ञान का प्रकाशन किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के विचारों और शिक्षा को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके विश्व भर में प्रसारित किया था। धन्यवाद। तो विवेकानंद और शिक्षा का दूसरा भाग अगली मुलाकात में आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में विवेकानंद और शिक्षा के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।